हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं जपा पुस्तिका से अध्याय 13 और शीर्षक है नाम आश्रित, यानी जो हरिनाम है उसका हम शेल्टर लें। और अभी विनम्रता के बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि किसी के व्यक्ति का शेल्टर लेने के लिए हमको क्या चाहिए, हमें विनम्रता चाहिए। बिना विनम्रता के हम किसी व्यक्ति का किसी भी चीज का शेल्टर नहीं ले सकते। उसके बारे में लिख रहे हैं। किंतु हम में से बहुत कम ही स्वेच्छा से विनम्रता का चुनाव करते हैं, जो कि अहंकार के लिए अत्यंत असहनीय रूप से कटु है। तथापि विनम्रता हमारी वास्तविक पहचान का प्रतिबिंब है। हम सेवक मात्र ही नहीं, अपितु एक तुच्छ सेवक है शाश्वत काल के लिए। तो क्या बता रहे हैं कि देखिए, किसी व्यक्ति का शेल्टर लेना, है ना, किसी की सेवा करना, किसी की बात मानना, है ना, तो ये सब किसके लक्षण है? विनम्रता के, है ना, कि हम अपने आप को उनके अधीन मानते हैं, जो कि हमारे अहंकार के लिए बहुत ही, अहंकार के लिए हमारी, हमारा जो अहंकार है वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता है कि हम किसी अन्य की बात माने, किसी अन्य व्यक्ति का अधीन हो जाए, उसकी सेवा करें। अहंकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो आप प्राय आप देखेंगे, या फिर हम देखते भी हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग कृष्ण भावना भावित, मतलब इस प्रोसेस में नहीं जुड़ते। शुरुआत में जोड़ेंगे बट धीरे धीरे सब लोग हट जाते हैं। बहुत कम है जो आगे तक आते हैं या टिके रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो अहंकार है वो हमें सेवा की भावना अनुकूल होने नहीं देता। हमारा अहंकार क्या कहता है? अरे, मैं ये हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, या मैं मैनेजर हूँ, मैं इतना धनवान व्यक्ति हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, है ना। या फिर बहुत सारे रिच लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि मंदिर सिर्फ गरीब लोगों के लिए होता है, क्योंकि उन्हें भगवान से कुछ मांगना होता है। जो अमीर लोग हैं उन्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं, उन्हें क्या जरूरत है मंदिर आने, या तो वो तो भगवान को भी कुछ दे सकते हैं। नहीं तो अन्यथा कई लोग होते हैं जो खुद से हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, समाज सेवा के कार्य करते हैं, ये सोच के कि भगवान को इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है, वी आर द मीटर, हम हैं जो इस दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो भाव है, अनुकूल भाव, ये हमारी सेवा करने के लिए भाव होना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारे ठाकुर जी हैं और हमें इनकी सेवा करनी। और ये कैसे अनुकूल होगा? जब हमारी वास्तविक पहचान बनाए। हमारी वास्तविक पहचान क्या है? हम कल भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे और काफी अच्छे से चर्चा की थी कि जब हम ये पूर्णतः विश्वास करें कि हम कौन है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है जो इस शरीर के अंदर है। जैसे हमने क्या उदाहरण दी थी, बर्ड इन ए केज, एक तोता है जो एक पिंजरे में है ना। और कोई व्यक्ति, वो जो महिला थी, वो पिंजरे को ही देखभाल कर रही थी, उसके अंदर जो तोता था उसकी देखभाल नहीं कर रही, उसको प्रॉपर खाने को नहीं दे रही, है ना। वो उसके लिए गोल्डन केज भी लेके आई, सोने का पिंजरा बनवाया उसने, उसको सजाया करा। बट कुछ समय के बाद क्या हुआ? तोता मर गया। क्यों? क्योंकि उसको खाने को ही नहीं दे रही, सिर्फ पिंजरे के आगे ख्याल रख रही। उसी प्रकार हम सब लोग भी क्या कर रहे हैं, हम इस पिंजरे का, इस शरीर का ही ख्याल रख रहे हैं। इसके अंदर जो आत्मा है उसका ख्याल ही नहीं रखते, यानी अपना, वास्तव में हम अपना ही ख्याल नहीं रखते। तो इस प्रकार आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर, यदि हम आत्मा को उसका उचित भोजन, है ना, यानी आत्मा का क्या है, आत्मा का भोजन क्या है? हरिनाम का श्रवण करना, भागवत कथा सुनना, और हरि का प्रसाद खाना, भक्तों का संग करना, ये हम आत्मा का भोजन है। जब उसे ये नहीं मिलेगा ना, तो आत्मा धीरे धीरे मर जाएगी। आत्मा के मरने का मतलब क्या है? अवगुण हमारे अंदर पैदा होगा, काम की भावना बढ़ेगी, लोभ बढ़ेगा, झगड़े होंगे, कलह रहेगा, परेशान रहेगा व्यक्ति, है ना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अकेलापन, ये सारी जो चिंताएं, भावनाएं, डर, डर रहेगा, भय, तो ये सारी भावनाएं आत्मा के ऊपर प्रभावित होती रहेंगी। और जब तक उसे ये भोजन
और जैसे अगर हम आत्मा को उसका उचित भोजन देंगे तो आत्मा जो है वो स्ट्रोंग बनेगी। स्ट्रोंग बनेगी तो ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस है ये सारे दूर जाएंगे, और जो दैवी गुण है यानी लविंग, है ना, प्रेम करना, काइंडनेस, कंपैशन, ट्रुथफुल, है ना, सत्य बोलना, ये सारे जो दैवी गुण है वो विकसित हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो हरिनाम है इसका आश्रय लें, और आश्रय लेने का भाव ये है कि हम प्रतिदिन नियम पूर्वक सावधानी से इस हरिनाम का जप करें, और भागवत श्रवण यानी भगवत गीता का पठन करें, या अन्य कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ का हम पढ़ें। तो नियमित रूप से हरिनाम का जप करना बहुत महत्वपूर्ण है ना। चाहे आपसे ये सेशन जो है सुबह का मिस भी हो जाए, फिर भी आप अपने दिन भर दैनिक दिन भर के कार्यक्रम में जप करने का समय निकाल लें और उसे कंप्लीट करें, ठीक। और आप पेपर पर लिख भी सकते हैं, लिखने से भी हमारी जो कमिटमेंट है वो बढ़ती है। तो आप हम लिख भी सकते हैं कि ओके, आज से मैं इतनी माला का जप प्रतिदिन करूँ, है ना, और इस समय करूंगी, और अगर मैं बीमार हो जाऊं, कुछ हो जाऊं, तभी मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ेंगे। तो लिखने से हमारी जो कमिटमेंट है वो बढ़ती है। लिखना बहुत एक अच्छी आदत है। कई लोग पर्सनल डायरी भी मेंटेन करते हैं, मैं भी क्या करता था बहुत पहले, बट बाद में सब आँख छूट गया। बट लिखना ही बहुत अच्छी आदत है। तो इस चीज का आप लाभ है, ठीक है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पर विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ जिज्ञासा हो, प्लीज आप पूछ सकते हैं। आज है 23 अक्टूबर, मंडे है। रूपा जी का कोट पढ़ लेते हैं। वो लिख रहे हैं, सदैव स्मरण रखो कि हमारा पहला कार्य प्रचार एवं पुस्तकों का वितरण है, चाहे इसके लिए हमें पेड़ के नीचे ही क्यों न रहना पड़े। नरोत्तम मनंद पत्र, 23 अक्टूबर 1972। और कल दशहरा है, तो आज कल रविवार को हमारी धर्मशाला में बहुत अच्छा प्रवचन हुआ कल। आप में से आई थिंक बहुत कम लोग आए थे। तो सिर्फ आई थिंक चांदनी ही आई थी जितना मुझे याद है। सिर्फ चांदनी ही आई थी आप में से। राधा जी आप भी आए थे? आपकी बेटी तो आई थी। प्रभु जी बेटी को भेजा था, एक्चुअली ना घर में सफाई चल रही है। बिजी थी, कपड़े धो रही थी उस टाइम पे। हाँ, देखिए, और देखिए दिवाली की दवाइयाँ तो शुरू हो गई होगी, पर थोड़ा सा ना हमें जो स्पिरिचुअल संग है इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। सफाइयाँ तो ठीक है। हमारे घर में भी चल रही है, और काफी घर अस्त व्यस्त हो रखा है, पर हमारे पास ना हफ्ते भर में एक ही मौका होता है भक्तों का संग, सिर्फ एक ही मौका है। और तो हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है नहीं। तो उस एक मौके को मत गवाइए किसी भी चीज के लिए, क्योंकि हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। जैसा भी प्रोग्राम हो, है ना, मे बी आपको उतना अट्रैक्टिव ना लगे, है ना, मे बी आपको लगे यार बहुत दूर जाना पड़ेगा थोड़ी सी चीज के लिए, क्यों परेशान करना है अपने आप को, ये सारी भावनाएं आ सकती है। मेरे अंदर भी आती। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ यार क्यों जाऊं, छोड़ो रहने दो। पर फिर एक ही चीज है हमें जो हमें बांधे रखती है, वो ये है कि भक्तों का संग हमारी भक्ति में जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। बिना भक्तों के संग के ना, मतलब हम आप गारंटी से लिख के दे सकते हैं, पेपर पे लिख के दे सकते हैं, बिना भक्तों के संग के हम चाहे 24 घंटे हरिनाम जप कर लें, घर में बैठिए आप 24 घंटे, सातों दिन 24 घंटे हरिनाम जप कर लीजिए, पर बिना भक्तों के संग के हम 1 इंच भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते, 1 इंच भी। ये लिखी हुई बात है, हम आपको गारंटी से पेपर पे लिख के दे सकते हैं। और ये कितने ही शास्त्र खोल के देख लीजिए, सब जगह दिखेगा। और ये हमने वास्तविक अपने जीवन में भी व्यतीत फील किया है। भक्तों के संग जैसा भी हो, आड़ा टेढ़ा हो, बेकार सा हो, ज्यादा अट्रैक्टिव ना लगे, मजा ना आए, बट भक्ति में जीवन का जो पोषण है वो वहीं से आता है। तो कभी भी हमेशा हमें अन्य जो काम है उनको, मतलब इस प्रोग्राम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अनटिल अनलेस कि बहुत ज्यादा ही मतलब ना आया जाए, बट हमेशा इसको प्रायोरिटी दीजिए अगर हम अपने इस भक्ति में जीवन की रक्षा चाहते हैं। क्योंकि कभी ना कुछ काम हमेशा आया ही रहेगा, संसार के काम खत्म नहीं होते।
अगर आप हमारे घर में आके देखेंगे ना, पूरा घर अस्त व्यस्त हो रखा है। हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सेट करते रहते हैं। मैंने भी सोचा था कि सैटरडे संडे थोड़ा कर लेंगे, पर संडे का सुबह का समय तो ये अष्टमी की पूजा में निकल गया, और शाम का समय प्रोग्राम में निकल गया। भले ही थोड़े टाइम के लिए आ जाएं, है ना, मेन रोड भी आप, हम पूरा प्रोग्राम ना रुके। अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है तो फुल प्रोग्राम के लिए मत रुकिए, बट एटलीस्ट 1 आवर के लिए, 45 मिनट्स के लिए आए, संग रहे, अगर हम चाहें। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे अभी आप हरे जैसे कृष्ण। उदाहरण दूं, पंकज है। पंकज पहले पुणे में था, तो पुणे में रह के प्रॉपर ये इनकी माता जी 16 राउंड्स करते थे, बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। बट जब से ये वापिस यहाँ बठिंडा में पास में आई, तो इनका छूट गया, है ना? और छूट जाता है। फिर जब से फिर से मेरे एक प्रभु जी थे, उन्होंने मुझे इनका नंबर दिया, तो जब से फिर से जुड़े, तो फिर से ना, ये इनकी माता जी फिर से जप करेंगे। तो भक्तों के संग में ना होती ही नहीं है। अब ये कैसे काम करता है, ये वो पता नहीं, सेट सी चीज है कैसे काम करता है ये सब, बट काम यही करता है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो और एक और मुझे बोलना था कि अ, कार्तिक, ठीक है, इस शनिवार से यानी 28 तारीख से कार्तिक का मंथ शुरू हो रहा है। शरद पूर्णिमा भी कहते हैं उस दिन को, कहते नहीं है, शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है पहले दिन। शरद पूर्णिमा मतलब पहला दिन पूर्णिमा से शुरू होता है, और शरद ऋतु का तो पता नहीं, शरद ऋतु होती होगी शायद। उस दिन क्या हुआ था, भगवान ने रासलीला की थी। और कार्तिक का जो मंथ है, इसमें पूरे मास में बहुत बहुत पवित्र पावन महीना है। जिस प्रकार हमने पुरुषोत्तम मनाया था, आप सबको याद होगा, पुरुषोत्तम के बहुत सारे हमने ग्लोरीज पुरुषोत्तम की हमने सुनी थी, कि कैसे पुरुषोत्तम जो महीना है बहुत ही पावन पवित्र है। इसमें हम दीपदान भी किया करते थे, चौराष्टकम गाते थे, है ना। और इसके बारे में भगवत गीता का 15वां अध्याय हमने पढ़ा था। तो उसी प्रकार पुरुषोत्तम तो 3 साल में एक बार आता है, कार्तिक हर वर्ष आता है। और कार्तिक का महीना बहुत पावन, इस महीने में किया हुआ थोड़ा सा भी भक्ति का कार्य हमें लाखों करोड़ों गुना अधिक फल देता है। और राधा रानी का बहुत ही प्रिय महीना है, बहुत सारी इसमें लीलाएं हुई थी। कभी हम क्लास करेंगे इसके बारे में। हम एक्चुअली सैटरडे संडे करने वाले थे, हमने सोचा था कि हम घर पर आप सबको बुलाकर एक अच्छे से क्लास करेंगे, पर कर नहीं पाए, क्योंकि थोड़ा सा घर अस्त व्यस्त है, और सेटिंग्स चल रही हैं दिवाली की सफाइयों के कारण, और ऑनलाइन लेक्चर भी मैं रख नहीं पाया। तो कार्तिक का महीना है, इसमें बहुत कुछ करते भी हैं, वाव लेते हैं, दीपदान करते हैं, दामोदर अष्टकम गाते हैं। तो संडे के संडे हम धर्मशाला में तो करेंगे दीपदान, उसके साथ ही हम घरों में भी हाउस प्रोग्राम जो भी करेंगे। और इसके बारे में कैसे करना है, क्या करना है, हम बाद में चर्चा करें। जस्ट टू इन्फॉर्म कि कार्तिक इस शनिवार से शुरू हो रहा है। हरे कृष्ण।